What is coupling? Type of coupling. मैकेनिकल कपलिंग एक ऐसा साधन ड्राइव है जो दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें एक शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट और दूसरे शाफ्ट को ड्रिवेन शाफ्ट कहा जाता है। कपलिंग का मुख्य कार्य दो शाफ्टों को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करना। टाइप ऑफ कपलिंग। दोस्तों, कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं? उसके कपलिंग मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। हर कपलिंग का प्रयोग उनके एप्लीकेशन के हिसाब से होता है, जैसे कि 1 नंबर जार कपलिंग, 2 नंबर स्लीव कपलिंग, 3 नंबर फ्लैंज कपलिंग, 4 नंबर गियर कपलिंग, 5 नंबर मैग्नेटिक कपलिंग, 6 नंबर यूनिवर्सल कपलिंग या हुक जाइट कपलिंग। दोस्तों, ये 6 प्रकार के कपलिंग होते हैं। एक नंबर जार्क कपलिंग। दोस्तों, जार्क कपलिंग यह एक ऐसे प्रकार का मैकेनिकल कपलिंग है जिसमें फ्लेक्स मटेरियल का प्रयोग होता है, जिसमें पावर ट्रांसमिट होता है, और इस प्रकार के कपलिंग का ज़्यादातर प्रयोग स्मॉल अमाउंट के पावर को ट्रांसमिट करने में होता है। अगर आप साइड में दिए गए चित्र में देखें तो आपको एक लाल कलर का फ्लेक्सर मटेरियल दिख रहा होगा, जो इस कपलिंग में मुख्य किरदार प्रदान करता है। ये फ्लेक्स मटेरियल 3 चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट हाइड्रल, सेकेंड NBR, थर्ड प्रोलिटिन। यह साइड में दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं, वो फ्लेक्स मटेरियल है जो जार कपलिंग में इस्तेमाल होता है। दोस्तों 2 नंबर स्लीव कपलिंग। स्लीव कपलिंग मोटा और होल सिलेंडर आकार का होता है और इसमें सपोर्टर लगे होते हैं कि जिससे वो ड्राइविंग और ड्रिवेन शाफ्ट को कांटेक्ट करने का काम करता है। स्लीव कपलिंग का काम छोटे अमाउंट का ट्रांसफर करने के लिए होता है और शाफ्ट के बीच के छोटे छोटे सीम अलाइनमेंट को एडजस्टमेंट करने के लिए इस प्रकार के कपलिंग की मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों, देख सकते हैं आप इमेज। 3 नंबर फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग बिल्कुल स्लीव कपलिंग जैसा ही होता है, पर एक कपलिंग में स्लीव के अराउंड फ्लैंज लगी होती है। पर नीचे दिए गए फिगर में देख सकते हैं, जहां एक शाफ्ट जो ड्राइविंग और दूसरी शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट है, और जो पीले कलर के भाग को फ्लैंज कहते हैं। दोस्तों, ड्रिवेन
शाफ्ट एक साइड में है, दूसरे साइड में ड्राइवन है, ड्राइवन शाफ्ट है और इसको फ्लैंज कपलिंग कहा जाता है। चार नंबर गियर कपलिंग। गियर कपलिंग फ्लैंज और हब को मिलाकर बनाया जाता है। साइड में दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं कि हब के ऊपर क्राउन इंटरनल गियर लगे होते हैं और दोनों स्लीव में एक्सटर्नल गियर लगे होते हैं और स्लीव बोल्ट द्वारा जोड़े होते हैं। एक सामान्य पावर ट्रांसमिट करने के लिए गियर स्पीड का रेशो 1 रखा जाता है। गियर कपलिंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, पर इस कपलिंग को बार बार लुब्रिकेट यानी ऑयल करना पड़ता है, यानी कि गियर के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन यानी कि गियर में ऑयल डाला जाता है। दोस्तों 5 नंबर मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग एक ऐसा कपलिंग है जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के गति को ट्रांसफर करता है। मैग्नेटिक कपलिंग से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जिससे पावर ट्रांसमिट होता है। इस प्रकार के कपलिंग का ज़्यादातर उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप और इलेक्ट्रोमैटिक क्लच में किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों क्लाइंट कपलिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों 6 नंबर यूनिवर्सल कपलिंग या हुक जॉइंट कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग को हुक जॉइंट कपलिंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार के कपलिंग का प्रयोग नॉन अलाइनमेंट शाफ्ट को कांटेक्ट करने में होता है, जिससे कि वो रोटरी मोशन को ट्रांसमिट कर सके। इस प्रकार के कपलिंग का ज़्यादातर प्रयोग हाई पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन इंटरव्यू में मेल लाइन फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन से क्लाइंट पूछ सकता है। दोस्तों फ्लूइड कपलिंग क्या है? दोस्तों फ्लूइड कपलिंग के विषय में आज हम जानेंगे। फ्लूइड कपलिंग को हाइड्रोलिक कपलिंग भी कहा जाता है। दूसरी कपलिंग की तरह से यह कपलिंग भी दो शाफ्ट को जोड़कर पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। दोस्तों आप इमेज देख सकते हैं, इस डिज़ाइन का फ्लूइड कपलिंग होता है और इसको हाइड्रोलिक कपलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों मेल लाइन फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन को इंटरव्यू में यह पूछा जा सकता है कि फ्लूइड कपलिंग असेंबलिंग। फ्लूइड कपलिंग की असेंबलिंग में मुख्य 3 पार्ट्स का प्रयोग कर इसकी असेंबलिंग की जाती है, जैसे हाउसिंग, इम्पेलर और टरबाइन के प्रयोग होता है। 1 नंबर हाउसिंग। हाउसिंग एक ऐसा डिवाइस है जिससे बेयरिंग लगी होती है जो शाफ्ट के फ्रिक्शन को कम और शाफ्ट को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस हाउसिंग में ऑयल टाइट सील भी लगी होती है जो ऑयल को लीक होने से बचाता है। दोस्तों 2 नंबर इम्पेलर। हाउसिंग के अंदर इम्पेलर जुड़ा होता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह काम करता है, इसीलिए इसे
पंप के नाम दिया गया है और ये इम्पेलर मुख्य शाफ्ट यानी कि इनपुट शाफ्ट से कनेक्ट होता है। दोस्तों, मैकेनिकल टेक्नीशियन या मैकेनिकल फिटर से क्लाइंट इंटरव्यू में फ्लूइड कपलिंग असेंबलिंग कैसे किया जाता है पूछ सकता है। दोस्तों, 3 नंबर टरबाइन फ्लूइड कपलिंग का तीसरा हिस्सा है जो आउटपुट शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। दोस्तों, टाइप ऑफ फ्लूइड कपलिंग। दोस्तों, फ्लूइड कपलिंग के विषय में अब हम जानेंगे। फ्लूइड कपलिंग कुल 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर कांस्टेंट फ्लाइंग फ्लूइड कपलिंग एंड 2 नंबर वेरिएबल फ्लाइंग फ्लूइड कपलिंग। दोस्तों, ये दोनों प्रकार का अलग अलग में मैं आपको बताऊंगा। कांस्टेंट फ्लाइंग फ्लूइड कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग में ऑयल की मात्रा सीमित होती है, जिसमें हमें ऑयल की मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। 2 नंबर वेरिएबल फ्लाइंग फ्लूइड कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग में वर्किंग के रेट के अंदर के ऑयल की मात्रा कम या ज़्यादा करनी पड़ती है और इसे इसलिए किया जाता है ताकि इम्पेलर और रनर के बीच में स्लिप को कंट्रोल या फिर कम किया जा सकता है और इसके अलावा स्पीड और कंट्रोलर करने के लिए भी ऑयल की मात्रा कम ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, इंटरव्यू में मेल एंड फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन से क्लाइंट यह क्वेश्चन पूछ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल बेल्ट कन्वेयर में किया जाता है। इसके अलावा कई कपलिंग का प्रयोग कंप्रेसर, फीड पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ड्रायर और सेंट्रीफ्यूगल में किया जाता है। दोस्तों, यह इंटरव्यू में मेल एंड फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन से क्लाइंट यह क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, मेल एंड फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन को यह क्वेश्चन और आंसर जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, संजीत फिटर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच।